अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। अच्छा जी, सुबह-सुबह का टाइम था और आज दिन भी कुछ ख़ास ही था। तो मैं गई थी और हस्बैंड भी आज ऑफ़ किया था इन्होंने, क्योंकि आज कुछ दिन ख़ास था। वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि आज ख़ास दिन क्यों था। तो आज मैंने बना लिए थे जी साग वाले पराठे। इतने को मज़े के बने थे ना, मुझसे वैसे मूली वाले साग वाले पराठे बनते नहीं हैं। तो आज मैंने 2 साग वाले पराठे बनाए हैं और एक जो तवे पे है वो है जी मूली वाला पराठा। तो इतना कोई मज़े के बने थे ना, इतने मज़े के बने थे। मुझे आलू वाले मतलब जो डबल होते हैं ना पराठा, वो मुझसे बनता नहीं है। तो आज मैंने मतलब खुशी में बना लिए थे। तो इतना कोई मज़ा आ रहा था ना नाश्ता करने का, और इतने हैवी हो गए थे, हम लोगों ने नाश्ता भी अच्छा सा कर लिया था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर हस्बैंड कहते हैं कि आओ छत पे चलते हैं और छत पे नाश्ता करते हैं। धूप भी थी तो मैं फिर आ गई थी छत पे नाश्ता करने के लिए। साथ में चाय थी और साथ में देसी घी के पराठे थे और साथ में जी साग भी मैं ऊपर ले आई थी। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। आज दिन की शुरुआत इतने मज़े से हुई है और आगे पता नहीं क्या होना है। तो आगे आपने मेरे साथ ही रहना है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। अच्छा जी, साथ-साथ जब ये सारा कुछ हो जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है फिर घर का भी हाल कुछ इस तरह से होता है। बर्तन इतने ज़्यादा तौबा! मैं जब वॉश कर चुकी होती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ मैंने कैसे इतने वॉश किए हैं बर्तन। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ पे सारे बर्तन हैं। मैंने उठते साथ ही सालन रख दिया था। मैंने कहा जल्दी से खाना बना लूँगी। पहले नाश्ते से पहले मैंने खाना सालन बनाया, क्योंकि सालन में थोड़ा-सा टाइम लगता है, वो सिलेंडर पे भी बन नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। नाश्ता तो फिर मैं बना लेती आराम से। तो सालन मेरा बन चुका था और यहाँ पे जी लेकिन अभी फ़र्क था सालन में। तो यहाँ पे बाबा ने मुझे दिए थे 3-4 पौधे दिए थे, फ्लावर मतलब कि क्या इसे कहेंगे, पौधे ही कहेंगे। तो ये दिए थे, तो इसको मैंने अभी धूप में रखना है और किचन मैंने देखें कितना जल्दी साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे जी सालन को भी फ़र्क था तो फिर मैंने इसको रख दिया। मैंने कहा चलो जब तक बाकी काम हो गए, तो मैंने यहाँ पे किचन बिल्कुल अपना साफ़ शफ़ाफ़ कर दिया है और यहाँ पे सालन तैयार हो गया है। और जी यहाँ पे जो रूम है उनकी भी सफाई मैंने कर ली है। वैसे हस्बैंड घर होते हैं तो फिर मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने सारे के सारे काम किए और फटाफट किए काम। तो यहाँ पे बिल्कुल रूम की अच्छे से मैंने सफाई कर ली थी और ये जो चीज़ें ये मैं वापस रखूँगी। फर्श बिल्कुल चमक रहे थे क्योंकि मैंने मॉप भी लगा लिया था। तो डस्टबिन को रख देंगे अपनी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रही, तो इसको हम लोग डोर के पीछे ही रख देंगे। तो ये वाला रूम भी बिल्कुल साफ़ हो चुका था, मतलब कि सफाई वगैरह मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, काम सारा ख़त्म हो चुका था। मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। अब मैंने जो बाकी काम है वो करूँगी। अब जो स्ट्रेट थी वो भी मैंने सारी वॉश कर ली थी। और यहाँ पे जी फ्रिज भी मेरा इतने को मज़े का लग रहा है और मेरी फ्रिज की वज़ह से ना मेरे किचन की लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। बस ये वाला फ्रिज जब चला जाए ना, इसको सेल करना है। तो ये वाला फ्रिज जब चला जाएगा तो फिर किचन की कुछ समझ आएगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा गंद जमा हुआ है। तो यहाँ पे ये जी एक मेरी किचन की लुक आ गई है। और इसके साथ-साथ मैं आज लेके आई थी, आज नहीं है कल लेके आई थी मैं, ये मेरे पास ना ऑयल की बॉटल थी लेकिन वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने कहा ऑयल वाला कंटेनर हो जाए या इस तरह से हो जाए। मैंने दराज़ पे बड़ा ढूँढा लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और ये वाला भी था दराज़ पे लेकिन ये वाला मुझे महँगा पड़ रहा था। उस तरह से भी महँगा पड़ रहा था और साथ में जब उसकी डीसी वग़ैरह पे करो तो फिर और ज़्यादा महँगा हो जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। और ये मैंने बाय किया था डॉलर शॉप से 230 का, जो कि अब 240 का हो गया है। तो यहाँ से मैंने बाय किया था और यहाँ पे इसकी नोज़ल टाइप था जिसमें से ऑयल जो है आपका, और इतना अच्छा प्लास्टिक था, ये वो गंदे वाला प्लास्टिक था अभी नहीं। तो यहाँ पे जी अब मैंने वॉश करके इसको रख दिया था और अब मैं इसको करूँगी जब ड्राई शाई हो गया है। तो अब जो ऑयल की बॉटल है वो मैंने डाल के देखनी है, जो ऑयल का पैक है वो मैंने डाल के देखना है कि वो इसके अंदर आ जाएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ये था कि 1 लीटर आ जाएगा, लेकिन मुझे इसकी इसकी देख के तो मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं देख लेती हूँ कि 1 लीटर आ भी सकता है या नहीं। तो यहाँ पे जी ये मैंने कुछ डाला है तो ये अच्छे से आ गया था। और मतलब कि ये किचन में ना लगा, मतलब अच्छा भी लगता है। और साथ में वो बॉटल मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी, क्योंकि उसके साथ ना हाथ चिप करना शुरू हो गए थे और उसको वॉश करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो मैं ये सोचती रहती थी उस बॉटल को चेंज करूँ। बॉटल तो थी बस ठीक थी, लेकिन ये था कि मुझे चेंज करना था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा बाकी की चीज़ें ले रही हूँ तो चलो ये वाला भी ले लेती हूँ, क्योंकि सामने बॉटल फिर अच्छी नहीं लगती ना, वो गंदी सी बॉटल पड़ी हो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ऑयल वाली सारा पैक जो है वो खाली कर लूँगी, जितना भी ऑयल है उसको निचोड़ लूँगी। इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना मुझे ऑयल ना। तो यहाँ पे ये बॉटल मेरी सारी फिल हो चुकी है इस तरह से, और देखिए इतने अच्छे से 1 लीटर इसमें आ भी गया है। और जब इसके ऊपर कैप डाल रखो ना तो वो मतलब कि गिरता भी नहीं है।
तो बस ये आज मेरा बर्थडे है और आज आए थे मामा लोग, तो मामा लोग आए थे साथ, उनके साथ थोड़ी देर मतलब कि एंजॉय किया, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि बर्थडे की खुशी ना माँ-बाप को होनी चाहिए, हस्बैंड को किस चीज़ की खुशी है, हस्बैंड को सिर्फ़ एनिवर्सरी की खुशी होनी चाहिए, जो मेरा माइंड है। तो लेकिन यहाँ पे आज मेरा बर्थडे था, मामा ने सेलिब्रेट भी मतलब कि मामा ने विश किया मुझे और घर भी आए थे, फिर वो गिफ्ट भी लेके आए, वो मैं अब नहीं दिखा सकती क्योंकि उसकी मैंने वीडियो ही नहीं बनाई है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड लेके आए थे गजरे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है गजरों के बगैर मेरा कोई भी इवेंट नहीं हो सकता। क्योंकि मैं गजरों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मैं कहती हूँ हर चीज़ ना हो, कोई चीज़ ना भी हो ना तो कोई बात नहीं, लेकिन गजरे ना हो तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड लेके गए थे गजरे, मैंने इसको यहीं पे रखा था क्योंकि सर्दी में ना पहने नहीं जाते। तो मैंने थोड़ी देर पहने हैं तो फिर बस यहीं पे रख दिए थे और मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे आज बिल्कुल भी शौक नहीं था, दिल ही नहीं कर रहा था मतलब कि इतना सेलिब्रेट करने का, लेकिन फिर मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया। हस्बैंड कह रहे थे आओ बाहर चलते हैं ना, कुछ खा आते हैं। तो हम लोग बस वहीं पे जा रहे थे और यहाँ पे जी मैं हो गई थी रेडी और इस तरह से मैंने ड्रेस ले लिया था, साथ में इसकी शूज़ और साथ में जी मैंने कोट ले लिया था और साथ में ऊपर टोपी भी पहन ली थी मैंने, क्योंकि सर्दी इतनी कुछ ज़्यादा थी ना कि मास्क वगैरह सब कुछ पहन के। और लास्ट टाइम जब एनिवर्सरी पे मैं बिल्कुल कुल्फ़ी बन गई थी तो वो गलती मैंने नहीं करनी थी। मैंने तो आज ग्लव्स भी पहन के गई थी। तो आज हम लोग आ गए थे शनवारी, शनवारी खाने के लिए आ गए थे क्योंकि मैंने कहा चलो शनवारी ही खाते हैं रात को टाइम, मतलब कि खाना भी खाना था मुझे। और बस यही आज हम लोगों ने बस यहीं पे आए थे और साथ में जी हम लोग छोटी सी पेस्ट्री थी वो बस हस्बैंड लेके आए थे, कहते चलो ये भी कट कर लेते हैं। अच्छा मेरा माइंड ये है कि हमें ना मतलब कि वो नहीं करना चाहिए, मतलब बर्थडे वगैरह हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए, हस्बैंड को सिर्फ एनिवर्सरी की खुशी होनी चाहिए। तो उनसे मैंने मतलब कि मैंने उन्हें कहा था कि हम लोग बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने सिर्फ खाना ही खाया है, कौन से हम लोगों ने यहाँ पे कोई सेटअप किया है। तो बस आज मेरा बर्थडे था और आज मैं मेरी थी मतलब कि मेरी थी क्वार्टर सेंचुरी बर्थडे तो इसको मैंने क्वार्टर सेंचुरी ही बर्थडे का नाम दिया है। तो आपने मुझे बताना है कि मेरी एज क्या होगी अगर क्वार्टर सेंचुरी की बर्थडे मैंने नाम दिया है तो। अच्छा आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है। तो यहाँ पे बस मेरी पेस्ट्री कट हो रही थी और साथ में जी खाना ठंडा हो रहा था, जल्दी से पेस्ट्री को कट कर लेंगे और आपने मुझे विश भी कर देना है बर्थडे का, और क्योंकि आज मेरा बर्थडे है ना तो इसलिए। अच्छा हस्बैंड ने जो मुझे गिफ्ट दिए है बर्थडे का वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा वो वाले देने के साथ साथ ना उन्होंने मुझे बड़े मज़े की लाइन्स बोली हैं कि ये मतलब ये समझना कि ये मैं और तुम हो और ये बहुत, और जो हमारे रिश्ते का दिल है वो यही समझना कि वो कांच का है और इसको कभी टूटने मत देना। मतलब वो वाली जो लाइन थी वो मैं एग्जैक्टली लाइन बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और इतना कोई मैं इम्प्रेस हुई हूँ इससे, इतना इम्प्रेस हुई और मुझे इतना अच्छा लगा। अच्छा 4 को मेरी बर्थडे थी और 5 को अदावत ड्रामे में ना एक मतलब कि असद जो है वो अपनी वाइफ को दे रहा होता है और वो भी मतलब सेम लाइन्स बोलते हैं और मैं इतना हैरान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये कैसे हो गया। अगर ये होता ना कि 5 के बाद की अगर बर्थडे होती ना फिर मैं कहती कि यार चलो कॉपी हुआ है, लेकिन 4 को मेरी बर्थडे थी, 5 को वो वाली एपिसोड है ये, तो मतलब कि ये बड़ा ही मतलब कि मज़े का हो गया। नेक्स्ट डे देख के मैं इतना कोई खुश हुई, फिर मैंने हस्बैंड को भी वो एपिसोड दिखाई है। तो बस ये आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है और अपनी दुआओं में लाजमी मुझे याद रखना है। यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और हाँ ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।